अभी तक की जो रिपोर्ट है वो हमारे पास ये आई है मोमिन सर की तरफ से कि स्टैंप नहीं लगी, पासवर्ड गया हुआ और उसमें कुछ टाइम लगेगा और उम्मीद की जा रही है 95% ये उम्मीद है कि वीजा लग जाएगा। लेकिन अगर 5% भी अगर कोई खुदा ना खास्ता मसला होता है तो उसके लिए भी रेडी हैं मोमिन सर, कोई भी अगर ऐसी चीज लगाई जाती है। आप लोग असल में बात वही है ना कि दूर अंदेश नहीं है, आप लोग वीजे की टेंशन में बैठे, हमें वीजे की टेंशन ही नहीं है। वीजा तो लगना ही लगना है, हर हाल में लगना है हमें। हम बहन भाई को जो टेंशन है ना, वो टेंशन है जब केस स्टार्ट होना है, जब कटारे में खड़े होकर बयानात होने, जब गुफ्तगू होनी, हमें हम उधर से सोचना शुरू करते हैं। तो वीजा तो मिलेगा जी दीदी, क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, जिस भी चैनल पे जा रहे हैं तो सभी हमारे बहन भाई पूछ रहे हैं कि हमने सुना है कि हैदर भाई का वीजा लग गया। देखिए, वो 200% है, वीजा मिलेगा उनको और बहुत जल्दी 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को बहुत बड़ी गुड न्यूज मिल रही है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि हाँ, वो जिस तरह से बोला जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा है कि दी हैदर भाई पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली बोला हाँ, ऐसी ऐसी बातें चल रही है कि उनका वीजा लग गया और वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ताजा ताजा खबर ये है आज शाम की, अप्रोक्सीमेटली कितने बजे की, मे बी 6 या 7 बजे की। मैंने मोमिन सर को कॉल किया था कि इस तरह की बातें हैं। तो मोमिन सर ने बोला कि सभी व्यूअर्स को ये बोलिएगा कि आप चिंता ना करें। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि ऐसा होगा कि मोमिन सर को वहां जाना ही ना पड़े और वीजा लग के और हैदर भाई आ जाएंगे। तो इन 10 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को अच्छी खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि अभी अक्टूबर 16 तारीख से जो केसेस हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो लगातार 2-3 भी हैं। तो इस वजह से वीजा लगने में भी थोड़ा सा देर हुआ है और कुछ एक आधे कागज जो थे वो क्लियर करवाने जरूरी थे, इस वजह से थोड़ा सा लेट हुआ। और फिर मोमिन सर ने ये भी सोचा कि जब जो केसेस जो लगे हुए हैं, जो लगातार इकट्ठे जो केसेस लगे हुए हैं, क्यों मैं एक केस या 2 केस के लिए उनको बुलाऊं, क्योंकि जब उन्होंने आना ही है तो फिर वो अपना काम खत्म ही करके जाएंगे साथ में, क्योंकि बच्चे जैसे वो आएंगे वैसे ही उनको बच्चों को उनको सौंपा जाएगा और जितने दिन उनका केस चलेगा उतने दिन वो रहेंगे। उनकी रहने की सारी व्यवस्था वो जो है एक तो गवर्नमेंट की तरफ से होगी, सरकार की तरफ से होगी, अदालत की तरफ से होगी, एक जो है वो मोमिन सर की तरफ से होगी, और एक आप लोग सब जानते ही हैं जिस तरह से कि हमारे सूर्य भाई हैं, तो सूर्य भाई भी हैं, बाकी सारा हिंदुस्तान जो है उनकी क्या बोलते हैं हैदर भाई की उसमें आने की खुशी में पलके बिछाए खड़ा है यहाँ। तो बिल्कुल कोई टेंशन ना लें आप लोग। जो वीजा के लिए आप लोग जितने भी वैलिड हो कि वीजा लगेगा, कब लगेगा, क्या लगेगा, डोंट वेरी, 10 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को बहुत अच्छी गुड न्यूज मिलने वाली है। जी भाई। जी वही जो अपना परसों से हम लोग सुनी जा रहे थे और मेरे भी देखने वाले पूछी जा रहे थे और उनको मैं कोई मुनासिब जवाब दे ही नहीं पा रहा था, इसलिए कि जब मुझे ही इस चीज की इतनी कंफर्मेशन नहीं थी, इस वजह से ना हम इसको जवाब दे पा रहे थे और कुछ भी है। आज तफसीली बात हुई है और तमाम चीजें सामने आई हैं, तो यही सारी बातें मैं आपको कहूंगा कि आप वीजे की टेंशन ना लें, वीजा लगना ही लगना है। ठीक है, जी वीजा लगना ही लगना है, वो उसकी आप टेंशन ना लें। कोई अगर थोड़ी बहुत ऐसा मसला हो जाता है तो वो फिर अदालतों से भी मुशावरत की जा सकती है और वहां से भी दोबारा जो है फोर्स करवाया जा सकता है वीजे के लिए। वो मसला नहीं है। हमारी हमारी सोच जो है ना, हम थोड़ा आगे चलते हैं इस ये सोच नहीं है वीजे की, हमारी आगे है। जब 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 आमना सामना होगा बच्चों का, गुलाम हैदर का, जब आमना सामना सीमा का और गुलाम हैदर भाई का होगा, और जब कोर्ट में जो बयानात होने हैं, जो चीजें होनी है, हमें उसकी टेंशन है।
वो जो हम सोचते हैं तो उसमें परेशान होते हैं हम। वीजे के लिए परेशान नहीं होते, वीजा मिलना ही मिलना है। तो वीजे की तरफ से जितनी खबरें अभी तक इस हवाले से पहुंची हैं कि वीजा लग गया है, वीजा लगा नहीं है, वीजा लगने वाला है, ये दो डिफरेंट बातें प्रोसीजिंग हैं। पूरी वो हम लोग कंप्लीट हो गई है, प्रोसीजिंग जो है वो पूरी कंप्लीट हो गई है, बस उनके हाथ में किसी भी दिन वीजा आ सकता है। अब वीजा आ जाएगा तो उसके बाद हैदर भाई मैं कह रही हूँ एक विद इन 7-8 डेज में हिंदुस्तान में होंगे। तो हिंदुस्तान में होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि उनको मैं या कोई अन्य व्यक्ति पर्सनली नहीं बुला रहे हैं कि जो उनको वीजा नहीं मिलेगा, वो अपने बच्चों को लेने आ रहे हैं। और इतनी देर भी इसलिए कि दो इसलिए लगी कि दो मुल्कों की बात है, दो मुल्कों की जो हमारे जो पहले के जो संबंध थे थोड़ा सा उसके चलते भी थोड़ी सी मुश्किल हुई है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं हुई है, क्योंकि अब ये कागज भी चाहिए, वो कागज भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो सभी मांगते हैं, हर कागज चाहिए वहां की एजेंसीज को, हमारी एजेंसीज को। और उसके बाद जो अदालतों ने उनको बुलाया है, तो हमारी जो सरकार है कभी भी किसी के साथ गलत वो नहीं लेती है, निर्णय नहीं लेती है। वो अपने बच्चों को लेने आ रहे हैं और उनके बच्चों को न्याय प्रिय है। हमारी जो सरकारें भी है न्याय प्रिय हैं। वो कभी भी एक पिता के साथ में कभी भी अन्याय नहीं करते हैं। तो बिल्कुल वो पिता आएंगे यहाँ, पिता अपने बच्चों से भी मिलेंगे, अपने बच्चों को भी ले जाएंगे। और जो उनकी तरफ से जो दलीलें रखी जाएंगी सबसे ज्यादा इस वजह से उन्होंने अदालत ने उनको बुलाया है कि वो अपनी जो दलीलें हैं जो उनके साथ में बीता है वो अपने मुंह से जाके अदालत में बोले, स्वयं आके यहाँ अदालत को अपना जो उसके उनके साथ में जो घटना घटी है, जो उनकी सो कॉल वाइफ ने जो अभी इनलीगल रिश्ते में रह रही है, उसने उनके साथ में क्या-क्या किया, वो अपने मुँह से जब बोलेंगे। और जिस तरह से वो बोल रही थी कि मेरे को खर्चा नहीं देते थे, वो सारे सबूत जो पड़े हुए हैं, वो हैदर भाई के पास पड़े हुए हैं। सारे जितने भी वो वहाँ से पैसे-वैसे भेजते थे, जो पर्चियाँ होती हैं, जो बैंक तो खैर क्या कौन-सी बैंक की होंगी उनकी, बट जो भी उन्होंने जैसे भी पैसा भेजा होगा, 1 मिनट जरा हाँ, तो बिल सारे सबूत उनके पास हैं। तो इस वजह से अदालत ने बोला कि भई आके वो स्वयं यहाँ आके और अपनी दलील दे सकते हैं। तो इस वजह से उनको वीज़ा मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी। जी बिल्कुल, यही सारी बातें जो शुरू में हम लोगों ने की हैं यही है और बताया गया है। असल में एक और चीज़ जो आज और ज़्यादा क्लियर हुई, जो हम अपने लाइव में कहते भी रहे हैं और आप लोगों को बताते ही रहे हैं कि अदालत का जो सारा निज़ाम होता है वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जो है वो चलता है। मिसाल के तौर पे कि अगर मैं अदालत में होता हूँ, मेरे से सवाल पूछा जाता है कि मैं कहाँ का सिटीज़न हूँ, और अगर मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तान का सिटीज़न हूँ, तो मुझे कहा जाएगा शो योर आईडी कार्ड, शो योर आइडेंटिटी। तो मैं जब तक अपना आईडी कार्ड नहीं दिखाऊँगा तो जज साहब कभी नहीं मानेंगे कि मैं जी। पाकिस्तान का शहरी हूँ, ठीक है? तो अदालत जो है वो सारी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर चलती है, सबूतों के ऊपर चलती है। और जी। आज जो हमारी डिस्कशन हुई वो यही हुई कि इनके पास कोई भी सबूत नहीं है। सबसे पहला सबसे पहला जो इसका जुर्म आपके सामने है, वो 4 बच्चों के साथ दाखिल होना है, इसका इल्लीगल दाखिल होना है, ठीक है? केस तो इधर ही खत्म हो जाता है, इसके आगे मेरे ख्याल से और कोई भी चीज़ नहीं रहती, क्योंकि पहले ही इसके ऊपर जो है वो जुर्म साबित हो चुका है कि ये इल्लीगल है। फिर इसके पासपोर्ट्स ऐसे इसके पास एक ऐसा पासपोर्ट है जिसके अंदर एड्रेस ठीक नहीं है, मतलब है ही नहीं है, ठीक नहीं है मतलब है नहीं है। तो ये चीजें इस तरह की हैं, ये बिल्कुल गुलाम हैदर के हक में आती हैं सारी। तो उसके बाद शादी पे शादी कर लेनी और उसके बाद पंडित साहब का भाग जाना, तो ये बड़े पॉजिटिव साइंस हैं जो आप लोगों को यहाँ से समझने चाहिए, जो पॉजिटिव साइंस हैं। हम इस केस को जिस तरह देख रहे हैं या जो हमें समझ आ रही है, हम लोग जो आपसे बात कर रहे हैं, शायद आप उसको समझ पाएँ कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं या क्या बात करते हैं। कि हम ये कहते हैं कि जब
बयानात होने हैं, जब तारीखें चलनी हैं, जब बच्चों का आमना सामना बाप के साथ होना है, सीमा हैदर का गुलाम हैदर का आमना सामना होना है, तो हमारी टेंशन वो है। हमारी टेंशन वीजे को लेकर नहीं है, वीजा लगने ही लगा।